दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा रियलिटी है तो वो है हमारी डेथ। कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, पावरफुल हो या मिलियनियर हो, डेथ से कोई एस्केप नहीं कर सकता। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि इंसान मरने के बाद कहां गया। असली सवाल है अब उसकी सोल के साथ क्या हो रहा है। क्या वो हमें वॉच कर रही है? क्या वो हमारे घर रिटर्न आती है? क्या उसकी सोल पीस में है या पेन में? गरुड़ पुराण कहता है डेथ एंड नहीं है, ये तो सोल की सबसे मिस्टिकल जर्नी की शुरुआत है। ये वो जर्नी है जहां बॉडी नहीं होती, आइडेंटिटी नहीं होती, बस कर्मा होता है और उनके इनविजिबल रिजल्ट्स। मृत्यु के उस फाइनल मोमेंट में सोल शरीर से एग्जिट करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे बर्ड पिंजरे से बाहर निकलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है सोल को शुरुआत में समझ ही नहीं पड़ता कि बॉडी खत्म हो चुकी है। वो अपने डेड बॉडी को देखती है, फैमिली को रोते देखती है, अपने क्रिमेशन की तैयारी देखती है, पर उसे लगता है कि वो अभी भी अलाइव है। उसे शॉक होता है कि लोग उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। उसी समय आते हैं यमदूत, डिवाइन एनर्जीज। गरुड़ पुराण कहता है उनका अपीयरेंस आपके कार्मा पर डिपेंडेंट होता है। जिसने लाइफ में धर्म, ट्रूथ और गुड कार्मा किए हों, उसके सामने यमदूत पीसफुल सेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन जिसने सिन, वायलेंस, धोखा और क्रूरल्टी किया हो, उसे वही यमदूत टेरर की तरह दिखते हैं। देयर वाइब्रेशन बिकम स्केरी। फिर भी यमदूत सोल को तुरंत यमलॉक नहीं ले जाते। पहले 24 घंटे सोल उसी जगह पर रहती है जहां उसका शरीर क्रेमेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यह पहला स्टेज है जहां सोल अपना पूरा लाइफ फ्लैशबैक में देखती है, एक मूवी की तरह। नो वॉइस, नो एक्सक्यूज, सिर्फ ट्रूथ। हर वह कर्मा जो आपने भूल दिया, जिसे आपने मजाक या छोटी गलती समझा, हर थॉट, हर डिजायर, हर लाई, सब सोल के सामने रियलिटी की स्क्रीन पर दिखता है। जब बॉडी फायर को सौंप दी जाती है, सोल फायर को नहीं देखती, सोल अपने कर्मा को जलते हुए महसूस करती है। गरुड़ पुराण कहता है क्रिमेशन के समय सोल अपने फैमिली के बहुत पास होती है। वो हर थॉट सुन सकती है, हर इमोशन फील कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। माँ की सोल अपने कपड़े समेटते हुए पति को देखती है, बच्चे के आंसू देखती है, लेकिन टच नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। यही कारण है कि उस समय प्रेयर्स, मंत्रा और साइलेंस सोल को डायरेक्शन देते हैं। और जब चीता की फायर धीमी होने लगती है, यमदूत धीरे से कहते हैं अब चलना होगा। यहीं से शुरू होती है सोल की 31 दिनों की रहस्यमयी जर्नी। पहले 13 दिन सोल पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है। वो अपने ही घर में इनविजिबल रूप से घूमती है। वो देखती है कौन सच्चे आंसू रो रहा है और कौन ड्रामा कर रहा है, किसने सच में उसे लव किया और कौन उसके जाने का इंतजार कर रहा था। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इसलिए किए जाते हैं ताकि सोल इस भ्रम से निकल सके और आगे की यात्रा शुरू कर सके। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलौज हो, अंधविश्वास या उपेक्षा हो, तो सोल कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो बार बार लौटती है अपने कमरे में, अपने कपड़ों में, अपनी तस्वीर के पास। फिर आता है वैतरणी नदी, सबसे खतरनाक आध्यात्मिक परीक्षा। ये पानी नहीं, ये कार्मा की लिक्विड फॉर्म है। जिसने गुड डीड्स किए, सर्विस, डोनेशन, लव, उसकी सोल इस नदी को आसानी से क्रॉस कर लेती है। लेकिन पापी आत्मा के लिए यह रिवर बन जाती है। ब्लड, मड, इंसेक्ट्स, एगनी। इस पानी में होते हैं फ्यूरियस क्रोकोडाइल्स, पॉइजनस स्नेक्स और ऐसी एनर्जीज जिनकी आंखों से फायर निकलती है। सोल चीखती है पर कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि वहां साउंड नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है। जो सोल वैतरणी पार नहीं कर पाती, वह न यमलोक पहुंचती है न वापस, बस लटकती रहती है डायमेंशंस के बीच। यही कारण है गाय, ब्राह्मण, भोजन दान, सेवा, ये सब वैतरणी की बोट बनते हैं। अब सोल पहुंचती है यामलॉक। ये कोई ब्लैक रेड डरावनी जगह नहीं, ये एक कॉस्मिक कोर्ट है जहां टाइम पिलर्स हैं और वॉल्स कार्मा से बने हैं। यहां है चित्रगुप्त, जिनके पास लाइफ का पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है। ओनली एक्शंस नहीं, आपके थॉट्स भी। जो आप बोले नहीं लेकिन सोचा था, वो भी रिटन है। यही जजमेंट होता है। जिसने सत्य, दया, चैरिटी, ह्यूमिलिटी से लाइफ जी, उसे स्वर्ग या दिव्य लोक मिलता है।
जिसने सामान्य जीवन जिया, न बहुत पाप न बहुत पुण्य, उसे पितृ लोक मिलता है जहां वह अगले जन्म की प्रिपरेशन करता है। और जिसने पाप किया उसे नरक लोक भेजा जाता है। नरक कोई एक जगह नहीं, गरुड़ पुराण में 28 से अधिक नरक आयाम बताए गए हैं, हर पाप के लिए अलग अनुभव। लेकिन गरुड़ पुराण सिखाता है यह पनिशमेंट नहीं, यह प्यूरिफिकेशन है। सोल यहां क्लेंजिंग से गुजरती है और फिर रीबर्थ के लिए तैयार होती है। लेकिन अगला जन्म कैसे तय होता है? आंसर है सोल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल। यदि सोल में लव, काइंडनेस, सेवा और प्यूरिटी बची हो, उसे ह्यूमन बर्थ दोबारा मिलता है। अगर सोल अभी भी ग्रीड, लस्ट, ईगो, क्रूअल्टी में फंसी हो, उसे एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट या ट्री जैसे फॉर्म्स मिलते हैं ताकि वह अपने कर्मा का एक्सपीरियंस पूरा कर सके। कुछ सोल्स नरक नहीं जाती, न जन्म लेती हैं, वे अटक जाती हैं बीच में, जिन्हें हम भूत, प्रेत, पिशाच कहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं, मोह, लालसा उन्हें अर्थ से बांध कर रखती हैं। इसीलिए श्रद्ध, तर्पण एंड पिंडदान सोल को रिलीज करने के गेट हैं। जब ये कर्म पूरे होते हैं, सोल आगे बढ़ती है। फिर आता है रीबर्थ, फिर आता है रिबर्थ। गरुड़ पुराण कहता है जब सोल मां के गर्भ में प्रवेश करती है, उसी क्षण उसे अपना अगला लाइफ पर्पस समझ आ जाता है। वो जानती है कौन माता पिता होंगे, किस परिस्थिति में जन्म लेना है, कौन से लेसन सीखने हैं, कौन सा कर्मा पूरा करना है। गर्भ में सोल फुली कॉन्शियस होती है। मां का तनाव, गुस्सा, प्यार, दया, भोजन, संगीत सब उसके सब्टल बॉडी पर इफेक्ट डालता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में रामायण, गीता, भागवत सुनाना कहा गया है, क्योंकि ये सीधे सोल की मेमोरी में रिकॉर्ड होता है। जन्म से 1 सेकंड पहले सोल भगवान से वादा करती है, इस बार मैं अपने पर्पस को नहीं भूलूंगा, इस बार मैं माया में लॉस्ट नहीं होऊंगा, मैं सत्य को पहचानूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, पहली सांस, पहली रोने की आवाज और माया का कर्टन नीचे गिर जाता है। सोल सब भूल जाती है, वही लाइफ फिर शुरू। ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, प्लेजर, कंपटीशन। क्या मोक्ष संभव है? गरुड़ पुराण कहता है हाँ, लेकिन यह सिंपल चीज नहीं, यह अल्टीमेट रियलाइजेशन है। मोक्ष मतलब सोल का पुनर्जन्म चक्र से बाहर निकल जाना। जब सोल न स्वर्ग चाहती है, न नरक, न शरीर, जब वह प्योर कॉन्शियसनेस बन जाती है, जब मैं खत्म हो जाता है, तभी सोल परम सत्य में मर्ज होती है। मोक्ष 3 पाथ्स से मिलता है। 1 ज्ञान मार्ग, सेल्फ रियलाइजेशन। 2 भक्ति मार्ग, प्योर लव विदाउट एक्सपेक्टेशन। 3 कर्म मार्ग, वर्क विदाउट ईगो, विदाउट डिजायर। इस अवस्था में मृत्यु आती है, लेकिन सोल कहीं नहीं रुकती। न यमदूत, न वैतरणी, न नरक, न जन्म। बस एक डिवाइन लाइट खुलती है और सोल उसमें डिसॉल्व हो जाती है। यही सोल फिर कभी वापस नहीं आती, और यही है फाइनल ट्रूथ। मृत्यु कभी अंत नहीं थी। मृत्यु तो नए अध्याय का फर्स्ट पेज है। अगर यह कथा आपके दिल को टच कर गई, तो शायद आपकी सोल इसे पहले भी सुन चुकी है। शायद यह स्मरण था, क्योंकि कुछ सोल्स इस दुनिया में सिर्फ जीने नहीं आती, बल्कि जागने आती हैं।